नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। हम एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज कर रहे हैं, एमसीक्यू ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट और सेकंड 20-20 क्वेश्चन की सीरीज हम कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो नॉलेज मंडली पर जरूर देखिए, एमसीक्यू ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आज का पहला क्वेश्चन है 41। फादर ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच इज। सॉफ्टवेयर अप्रोच का जनक है पहला ऑप्शन लेथ, बी मैकिन, सी स्किनर, डी जॉनथन। तो इसका सही उत्तर होगा सी स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड इन। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, कौन से सन में किया गया था? पहला ऑप्शन 1925, बी 1920, सी 1930 और डी 1926। तो सही उत्तर है इसका डी 1926 में इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया सबसे पहले। तो सही उत्तर है डी 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम टीचिंग। टीम टीचिंग क्या है? ऑप्शन ए इन्वॉल्व्स टीम्स ऑफ टीचर्स टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज, इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टाइज। बी is a way out to manage with the shortage of teachers. C encourage healthy competition among teams of teachers in a school. D involves small teams of students as per their ability. तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? टीम टीचिंग का मतलब क्या होता है, किसको कहेंगे? इसका सही उत्तर होगा ए involves teams of teachers to optimize resources, interest and expertise। मतलब रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करना, इंटरेस्ट को लेकर के और एक ग्रुप के साथ में बच्चों को पढ़ाना, एक्सपर्टाइजेशन होना, इसको हम बोलते हैं टीम टीचिंग। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। द टीचिंग मेथड इन विच टू और मोर टीचर्स मेक ए प्लान ऑफ द सब्जेक्ट्स cooperatively, carry it out, and always evaluate its effect on the students periodically is called। मतलब क्या है? शिक्षण पद्धति जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षक मिलकर विषयों को की योजना बनाते हैं और उसे समय समय पर छात्रों पर उसके प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं, कहलाती है। ऑप्शन हमारे हैं ए ऑडियो विजुअल टीचिंग, बी टीम टीचिंग, सी विजुअल टीचिंग और डी इंडिविजुअल टीचिंग। तो बिल्कुल आपको उत्तर है वो समझ में आ गया होगा। ऑप्शन इसका करेक्ट क्या है? बी टीम टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45th। इन ए कंप्यूटर एडेड लर्निंग CAL क्लास ए teacher run a program on his screen about a triangle ant sat behind in class as an observer. This type of computer aided learning based on programmed learning may be disadvantageous as। मतलब क्या है? कंप्यूटर एडेड लर्निंग CAL कक्षा में एक शिक्षक ने स्क्रीन पर एक कार्यक्रम चलाया जिसमें एक पर्यवेक्षक के रूप में कक्षा में पीछे बैठी त्रिकोण चींटी के बारे में बताया गया। प्रोग्राम्ड लर्निंग पर आधारित इस प्रकार की कंप्यूटर एडेड लर्निंग नुकसानदेह हो सकती है। मतलब कंप्यूटर से सिखाया जा रहा है, बच्चा है वो सिर्फ देख रहा है। तो ऑप्शन हमारे क्या है? स्टूडेंट्स मे फील लॉस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ टीचर pupil interaction। बी स्टूडेंट्स गेट एवरी इंफॉर्मेशन इन सीक्वेंशियल मैनर। सी students get a chance to understand at their own pace। D students are responsible for their own learning। इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है सी स्टूडेंट्स गेट ए चांस टू अंडरस्टैंड एट देयर ओन पीस। मतलब ये वो अपने तरीके से नहीं है, अपने पेस के हिसाब से नहीं सीख पा रहे हैं, तो ये नुकसानदेह है। बच्चा खुद से नहीं सीख रहा है, वो सिर्फ देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए ये नुकसानदेह हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46।
Which of the following method is used for teaching science in the present era of technology? मतलब प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में विज्ञान पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, बी टीम टीचिंग, सी कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग और डी ऑल ऑफ दीज। इसमें क्या है कि आज के जो जमाना है, आज के युग है, उसमें साइंस को किस तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या होगा? डी सभी मेथड है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के द्वारा पढ़ाएंगे, टीम टीचिंग भी होने चाहिए, कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग भी होनी चाहिए। सभी तरीके से प्रेजेंट एरा में साइंस को हमें पढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ टीम टीचिंग मेथड? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा टीम टीचिंग मेथड के लाभों में से एक नहीं है? लाभ बहुत सारे हैं परंतु कुछ उसके ड्रॉबैक भी है, तो डीमेरिट को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। हमारे ऑप्शन है ए इट हेल्प्स इन शेयरिंग द बेस्ट फैकल्टी बाय मोर स्टूडेंट्स, B. It involves optimum use of teaching techniques and devices. C. It improves the teaching quality. D. It affects the socio-economic conditions of the pupils. तो ऑप्शन होना चाहिए A. It helps in sharing the best faculty by more students. ये एक तरीका नहीं होना चाहिए कि बेस्ट फैकल्टी को ज्यादा से ज्यादा बच्चे यूज करें, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। इसको टेक्नोलॉजी का यूज करना है, रिसोर्सेज का यूज करना है, एक्सपर्टाइजेशन का यूज करना है, ये उसके लाभ है। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो शेयरिंग ऑफ बेस्ट फैकल्टी बाय द मोर स्टूडेंट, ये इसका कोई एस्पेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, if some students are not in a mood to study in the class, you will, अगर कुछ छात्र कक्षा में पढ़ने के मूड में नहीं है तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन फोर्स देम टू स्टडी, बी टेल दोज स्टूडेंट्स टू लीव द क्लास, warn them that they must study or else you will report the matter to the principal, tell them some interesting things related to their interest or your own subject। मतलब क्या करना चाहिए? उसको पढ़ने के लिए फोर्स करना है कि उनको क्लास छोड़ने के लिए कहना है, कि ये बताना है कि मैं आपकी शिकायत कर दूंगा प्रिंसिपल से, या लास्ट ऑप्शन क्या है, उन्हें कोई इंटरेस्टिंग चीजें बताना है, अपने सब्जेक्ट, उनके इंटरेस्ट की या अपने सब्जेक्ट की जो उनको अच्छी लगे। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, डी टेल देम सम इंटरेस्टिंग थिंग्स रिलेटेड टू देयर इंटरेस्ट और देयर योर ओन सब्जेक्ट। आप अपने सब्जेक्ट में बताइए या उनके इंटरेस्ट की बात करिए, जिससे वो आपकी तरफ, पढ़ने की तरफ वो आकर्षित हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधी कारक है? पहला प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, बी अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, सी नेचर ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस, और डी है मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। तो कौन अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधी कारक है? जो अधिगम को प्रभावित करेगा और कारक है वो रिलेट करता है शिक्षक से। तो उत्तर सोच लिया है आपने, सी नेचर ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो शिक्षक से रिलेटेड है। क्वेश्चन 50वां देखिए, पेरेंट्स शुड प्ले ए डैश रोल इन द लर्निंग प्रोसेस बाय यंग चिल्ड्रन। माता पिता को छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में
खालिस्तान भूमिका निभानी चाहिए, किस रूप में? ए सिंपैथेटिक, बी न्यूट्रल, सी नेगेटिव और डी प्रोएक्टिव। क्या रोल होना चाहिए बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में? बिल्कुल सही सोच रहे आप, डी होगा, प्रोएक्टिव होना चाहिए। माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे को सीखने में मदद करने में। प्रोएक्टिव, डी ऑप्शन हमारा सही है। 51 कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एज ए फॉलो अप ऑफ पियाजे थ्योरी वाज ए रिजल्ट ऑफ। मतलब क्या है? पियाजे के सिद्धांत के अनुवर्तन के रूप में कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत किसका परिणाम था? पियाजे के सिद्धांत से संबंधित उसके अनुवर्तन में कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत है वो किसका परिणाम था? ऑप्शन ए ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन इन एक्शन, बी क्रिएटिंग गेम लाइक सिचुएशंस, सी क्रिएटिंग मोरल डायलेमाज फॉर पीपल और डी टॉकिंग टू पेरेंट्स। तो उत्तर क्या होना चाहिए इसका? सी क्रिएटिंग मोरल डायलेमाज फॉर पीपल इसका परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग एट विच लेवल इन मोरलिटी एक्सटर्नली कंट्रोल्ड। मतलब कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता में किस स्तर पर बाह्य नियंत्रण होता है? कोलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत के अनुसार बाह्य नियंत्रण कौन से स्तर में होता है? पहला ऑप्शन प्री कन्वेंशनल लेवल, बी कन्वेंशनल लेवल, सी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और डी नन ऑफ द अबव। उत्तर है ए प्री कन्वेंशनल लेवल। कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता के किस स्तर पर बाह्य नियंत्रण होता है? तो यहां पर बाह्य नियंत्रण है वो होता है प्री कन्वेंशनल लेवल में, बच्चे के प्री कन्वेंशनल लेवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए स्टेज प्रपोज्ड बाय कोलबर्ग इन हिज थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मतलब निम्नलिखित में से कौन कोलबर्ग द्वारा अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में प्रस्तावित मंच का हिस्सा नहीं है? किस इनमें से ऑप्शन में ये कोलबर्ग के द्वारा नैतिकता विकास के सिद्धांत के कौन से उसमें नहीं आता है? तो ऑप्शन ए है सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड, बी रिलेशनशिप्स विद अदर्स, सी सोशल कॉन्टैक्ट एंड सोशल राइट्स, डी फॉलोइंग यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। तो इसका उत्तर है सी सोशल कॉन्टैक्ट एंड सोशल राइट्स। ये कोलबर्ग के नैतिकता विकास के सिद्धांत का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 समीरा रिटर्न्ड द बुक she took from Malti's bag because she was afraid of being punished if she was caught. This illustrates Kohlberg's। मतलब समीरा ने मालती के बैग से ली गई किताब वापस कर दी क्योंकि उसे डर था कि अगर वह पकड़ी गई तो उसे दंडित किया जाएगा। ये कोलबर्ग के कौन से चरण को दर्शाता है? नैतिकता के कौन से सिद्धांत के चरण को बताता है? तो पहला ऑप्शन है ए प्री कन्वेंशनल लेवल, बी कन्वेंशनल लेवल, सी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और डी है प्री ऑपरेशनल लेवल। तो इसका उत्तर है ए प्री कन्वेंशनल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 Children in primary schools follow which of the following stages as proposed by Lawrence Kohlberg? लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे निम्नलिखित में से किस चरण का पालन करते हैं? ये चरण दिए हैं 4। पहला ए ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, बी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, सी गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, डी सोशल कॉन्टैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। इनमें से कौन दो हैं
तो उत्तर है बी एंड ए, बी में बी एंड डी, सी में ए एंड डी और डी में ए एंड सी। तो क्या ऑप्शन होने चाहिए? इसका ऑप्शन है ए, बी एंड ए। बी एंड ए का मतलब है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, और दूसरा है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ये किस पर निर्धारित है? लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे इन चरणों का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलबर्ग स्टेजेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों की विशेषता है? ऑप्शन ए, यूनिवर्सल सीक्वेंसेस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स। बी, स्टेजेस प्रोसीड इन नॉन हायरार्कियल मैनर। सी, variable sequence of stages. D, stages are isolated responses and not general pattern। तो उत्तर क्या होना चाहिए? कौन से चरणों की ये नैतिकता विकास के चरणों की विशेषता है? ए सही ऑप्शन है, ए, यूनिवर्सल सीक्वेंसेज ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी? मतलब कोलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? इनमें से बताना है कौन सी प्रमुख आलोचना है जो कोलबर्ग की गई। पहला, कोलबर्ग प्रपोज्ड ए थ्योरी विदाउट एनी एम्पेरिकल बेसिस। बी, कोलबर्ग डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। सी, कोलबर्ग प्रपोज्ड दैट मोरल रीजनिंग इज developmental. D, Kohlberg did not account for cultural differences in moral reasoning of man and woman। तो कौन सी आलोचना है? डी इसका सही उत्तर है। कोलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेज इन मोरल रीजनिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। ये इसने मैन पर ज्यादा फोकस किया, वुमेन को कंसीडर नहीं किया, कल्चरल डिफरेंसेज को इसने शामिल नहीं किया, इसलिए इसको आलोचना सहन करनी पड़ी। इसके बाद में 58 क्वेश्चन है, ए चाइल्ड रीजन्स डू यू डू दिस फॉर मी एंड आई डू दैट फॉर यू। बच्चा बोल रहा है, कह रहा है, डू डू दिस फॉर मी एंड आई डू दैट फॉर यू। इन विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग्स मोरल रीजनिंग वुड दिस चाइल्ड फॉल? एक बच्चा तर्क करता है कि तुम मेरे लिए ये करते हो तो मैं वह तुम्हारे लिए करता हूं। कोलबर्ग के किस चरण में ये नैतिक तर्क बच्चा करेगा? ऑप्शन ए, द गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। बी, द सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन। सी, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज। डी, द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। सही उत्तर है इसका ए, द गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड पेयर? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है? युग्म दिया है, पहले स्टेटमेंट है उसके साथ में दिया है, तो आपको पहचानना है। ऑप्शन ए, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, वन अर्न्स अप्रूवल बाय बीइंग नाइस। बी, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ethical principles are self chosen on the basis of the value of human rights। C, social contact orientation, physical consequences of an action determine whether it is good or bad। D, punishment and obedience orientation, laws are not fixed but can be changed for the good of society। तो सही उत्तर है इसका ए, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, वन अर्न्स अप्रूवल बाय बीइंग नाइस। मतलब ये है कि अच्छा लड़का अच्छे लड़की ओरिएंटेशन में एक है वो दूसरे का ये समर्थन सहयोग प्राप्त करेगा। हाँ, ये सही किया है,
तो इसको हम ये सही सुमेलित ऑप्शन ए है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस क्रिटिसिज्म। कई तरीके से इसको क्रिटिसाइज किया गया, सबसे ज्यादा जो क्रिटिसाइज किया गया इनकी थ्योरी को, तो मतलब क्या है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की कई मायने में आलोचना की गई। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, कोलबर्ग हैज डुप्लीकेटेड पियाजेस मेथड ऑफ अराइविंग at his theoretical framework. B. Kohlberg has not given typical responses to each stage of moral reasoning. C. Kohlberg theory does not focus on children's responses. Or D. Kohlberg has based his study primarily on a male sample. तो सही उत्तर इसका होगा डी, कोलबर्ग हैज बेस्ड हिज स्टडी प्राइमरीली ऑन ए मेल सैंपल। फीमेल को कंसीडर नहीं किया, मेल सैंपल को लेकर के अपनी थ्योरी मोरल रीजनिंग की बताई थी, मोरल डेवलपमेंट की बताई थी, इसलिए सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। आज के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो आए, नया अपडेट आए तो आपके पास में सूचना मिल सके। थैंक यू वेरी मच।